राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। आज है अश्वनी माह, जिसे हम क्वार मास की इंदिरा एकादशी के नाम से जानते हैं। इस एकादशी का व्रत रखने से हमें बहुत ही अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। और इस एकादशी का अगर हम व्रत करते हैं, क्योंकि ये पितृ पक्ष में पड़ती है, तो हमारे पितृ भी बेहद प्रसन्न होते हैं। पितरों की प्रसन्नता के लिए भी ये एकादशी का जो है व्रत रखा जाता है। अगर आप एकादशी का व्रत रखे हैं तो सूर्योदय से पहले उठें, स्नान वगैरह से निवृत्त हो करके आप जो है अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु भगवान की प्रतिमा है तो आप उसका पूजन कर सकते हैं। नहीं तो आप जो है लड्डू गोपाल रखे हैं तो आप उनको जो है पंचामृत से स्नान कराएं। और पंचामृत से स्नान कराने के बाद आप इनको धूप दीप चढ़ाएं। ऋतु के अनुसार जो भी फल रहता है उस फल को आप चढ़ाएं। और इसके बाद जो है एकादशी का संकल्प लें कि मैं आज जो है एकादशी का व्रत रखी हूँ। इस तरह से एकादशी का व्रत जो है रखा जाना चाहिए। तो ये एकादशी जो है 17 सितंबर को दिन बुधवार को पड़ रही है। और इस दिन जो है सब लोग व्रत रखेंगे, पूजन करेंगे। आप जो है कान्हा जी का इस तरह से पंचामृत से पूजन जरूर करना चाहिए, बहुत ही अच्छा रहता है। तो आप इस तरह से पूजन करिए। श्री हरि विष्णु भगवान का भी आप पूजन कर सकते हैं। इसके बाद जो है पारण, जिस तरह से हम एकादशी का व्रत रखते हैं उसी तरह से हमें पारण का भी सही समय होना चाहिए। पारण जो है 18 सितंबर को जो है पारण किया जाएगा। 6:30 बजे से लेके 8:30 बजे के अंदर जो है आपको पारण कर लेना चाहिए। अगर मान लीजिए कि पितृपक्ष चल रहा है, आपके यहाँ पितृ पक्ष में तिथि वगैरह है, तो आप जो है पहले तिथि अपने पितरों को जो है भोजन वगैरह जो भी आप भोग लगाते हैं, श्राद्ध जो भी करते हैं उसको करके तब जो है आप पारण करिएगा। तो अगर मान लीजिए हम पारण किस तरह से करें, पारण करने का भी एक नियम होता है। और इस दिन एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी पत्र में जो है जल भी नहीं देना चाहिए। कहते हैं कि तुलसी मैया जो है इस दिन एकादशी का व्रत रखती हैं, श्री हरि विष्णु भगवान की अर्धांगिनी हैं और इस दिन उनका व्रत जो है भंग हो जाता है। तो आप एक दिन पहले एकादशी के जो है तुलसी पत्र तोड़ के रख लीजिएगा। और जिस समय आपको पारण करना है तो आप एक तुलसी पत्र ले करके आप मुंह में डाल के पानी पी के जो है पारण का सही समय जो है कर सकते हैं। इसके बाद जैसे मान लीजिए पितृपक्ष चल रहा है तो आप अपने पितरों के निमित्त भी इसमें जो है पूजन करते हैं, पितृ भी हमारे तृप्त हो जाते हैं। इस एकादशी में, इंदिरा एकादशी में जो है काले तिल का विशेष महत्व होता है। जब भी आप श्री हरि विष्णु भगवान को पूजन करें तो उसमें काला तिल ज़रूर चढ़ाएं। अगर मान लीजिए बाई दफ़े होता है कि कभी कोई चीज़ नहीं रहती है, अगर आपके पास नहीं है तो सफ़ेद तिल चढ़ाइए, लेकिन काला तिल का विशेष महत्व होता है। और जो जल आप भगवान को भोग में चढ़ाते हैं उस जल को जो है आप जब पूजा आपकी ख़त्म हो जाए तो आप केले के वृक्ष में चाहे कोई पौधा हो उसमें डाल सकते हैं। हाथ में तिल और पुष्प लेके आप संकल्प लें। और एकादशी की कहानी की किताब आती है, आप उसको पढ़ें। श्री हरि विष्णु भगवान से क्षमा याचना करें जो भी पूजा में भूल चूक हुई है। तो ये देखिए मैं पूजन करने बैठी हूँ घर के मंदिर में। आप इस तरह से चौकी लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए आप घर के मंदिर में कर रहे हैं तो गणेश भगवान को विराजमान करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ऐसे बाहर चौकी लगाए हैं तो गणेश भगवान को जो है विराजमान करके तब जो है आप पूजन करें। भोग लगाते हैं जब भी, तो भोग में गणेश भगवान को बिना तुलसी दल का जो है भोग लगाना चाहिए। और विष्णु भगवान को जो है तुलसी सहित जो है तुलसी दल डाल के भोग लगाना चाहिए। तो आप इस तरह से भोग जरूर लगाइएगा। गणेश भगवान को बिना तुलसी दल का भोग लगाइएगा। दीप दीप का पूजन जरूर करना चाहिए। इस तरह से आप जो है पूजन करिए। हाथ जोड़ के क्षमा याचना करिए पूजा में हुई कमियों को। और इस तरह से हाथ में थोड़ी सा जल लेकर के देखिए मैं संकल्प लेती हूँ कि हे भगवान, मैं व्रत रखी हूँ, आप मेरे व्रत को पूर्ण करिएगा। सामर्थ्य दीजिए कि मेरी व्रत जो है आज पूर्ण हो। इसके बाद श्री हरि विष्णु भगवान के चरणों में ये फूल जो हम चढ़ा देते हैं। और इसके बाद जो जल रखे हैं इसको हम किसी पौधे में डाल देंगे। फिर इसके बाद जो है हम आरती कर लेते हैं। इस तरह से समस्त मनोकामना को पूर्ण करने के लिए जो है हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा करने से अनेकों यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। हमारे पितृ भी तृप्त हो जाते हैं अगर इस पितृपक्ष में जो है हम एकादशी का पूजन अपने पितरों के निमित्त भी करते हैं। तो आप ज़रूर इस तरह से पूजन करिएगा, हवन ज़रूर करिएगा। हवन करना चाहिए, हवन से भी जो है हमारे पितर तृप्त होते हैं। और इस तरह से आप पूजन कर सकते हैं।
उम्मीद करते हैं हमारी बताई हुई छोटी सी जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आएगी। राधे राधे आप सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल कुसुम के गौरी गोपाल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को 100 लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन के प्रेस को जरूर टच करें ताकि जो भी मैं पूजा पाठ के निमित्त, भक्ति के निमित्त जो भी छोटी सी जानकारी देती हूँ आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। राधे राधे। उम्मीद करते हैं कि हमारी बताई हुई छोटी सी जानकारी आप लोगों को ज़रूर मिले। आप गणेश भगवान को वस्त्र रूपी कलावा भी चढ़ा सकते हैं या अगर चाहें तो वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं। इस तरह से आप जो है पूजन कर सकते हैं। विष्णु भगवान को जनेऊ चढ़ता है, अगर आपके पास जनेऊ है तो आप गणेश भगवान को भी जनेऊ चढ़ाया करिए। जनेऊ बहुत ज़रूरी है चढ़ाना, लेकिन अगर आप लड्डू गोपाल को रखे हैं तो उनको जनेऊ नहीं चढ़ता है। सामर्थ्य के अनुसार जो है व्रत अगर किए हैं, संकल्प लिए हैं तो आपको दक्षिणा बहुत ज़रूरी है चढ़ाना। दक्षिणा से हमारी पूजा में हुई कमियां, हमारी त्रुटियां जो है सब दूर हो जाती है। तो इस तरह से पूजन ज़रूर करना चाहिए। राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।